लंदन प्लान का जिक्र किया, आप भी लंदन प्लान के एनी शाहिद हैं, आप ऑब्जर्व भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, आपकी मालूमात भी हैं। तो किस ये बात दुरुस्त है कि अब मियां साहब भी वही चीज बार बार दोहराते हैं, आप इसकी बात है, अब मुल्क कहीं से कहीं निकल गया हुआ है, अब वो दोबारा हदारत ले रहे हैं पीएमएलएन की। तो पहले तो जरा इस लंदन प्लान वाली बात बताइए कि ये इसमें क्या हुआ, और दूसरा ये बताइए कि अब मियां साहब वापस आ रहे हैं सियासी एक रोल में पीएमएलएन की सदारत करने के लिए, क्या वो पीएमएलएन को बचा सकेंगे जो इस वक्त उसका हाल हुआ है तबाही की तरफ? देखिए, बात यह है कि पहली बात तो मियां साहब की तकरीर मैंने म्यूट करके आज देखी है। वो इसलिए कि मैं उस वक्त ब्रिज खेल रहा था और सामने टीवी पे वो लगी हुई थी। तो अपना हम जो लोग ब्रिज खेल रहे थे वो सारे जो है ना, वो कभी कभी सर उठा के देख लेते थे कि टिकर क्या चल रहा है। तो मैंने सुनी नहीं है, लेकिन मैंने टिकर्स देखे थे। अब मियां साहब का प्रॉब्लम है, हम बचपन में देखते थे स्टार ट्रेक, कि स्टार हाँ। ट्रेक में ना कभी कोई वॉर्प जोन में फंस जाता था जाके टाइम जोन के अंदर ना, और वो उससे आगे ग्रोथ ही नहीं राइट। उसकी हुई होती थी माइंड की। उसको पता ही नहीं था कि मैनकाइंड जो है ना वो कौन से फ्रंटियर पर पहुंच गई। अभी तक वो क्लिप्टो प्लेनेट पे या फलां प्लेनेट के ऊपर ही बैठा होता था और उसको पता ही नहीं था। वो कहता था अच्छा वो एडमिरल नहीं है तुम लोगों का। पहले तो वो होता था, फिर पता चला कि उसके बाद तो चार आके चले गए। मियां साहब का भी वही मेमोरी लॉस हो रहा है। मियां साहब समझ रहे हैं बीच में इतने साल गुजरे ही नहीं है, और जितनी ये बातें कर रहे हैं ना, और ये कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी इसलिए मुझे निकाला, या मैंने एटॉमिक एक्सप्लोजन की, या मैंने मोटरवे बनाई, ये लोगों को और चढ़ा रही है ये बात ना उनको ऐड ऑन नहीं कर रही। एंड आई थिंक नोबडी इन पीएमएलएन हु इज क्लोजर टू मियां साहब हैज द करेज टू टेल हिम द ट्रूथ। उनको सच्ची बात नहीं बता सकते। और लेकिन ये जो ख्वाहिश है ना पीएमएलएन की सदारत की, ये मियां साहब की बड़ी देरीना ख्वाहिश है। आपको याद होगा कि जब मियां साहब वजीर आजम थे और मुस्लिम लीग जुनेजो थी, तो और जुनेजो साहब को हटाया गया था, तो मियां साहब ने अपने फौरन दौरे से इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा पहले मुझे पीएमएल जे का ना सदर भी बनाओ, फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरा दौरा सही होगा। तो उनको वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए उस पार्टी के सदर बनना चाह रहे थे। उनको इतनी एक इनसिक्योरिटी थी कि पीछे ये ना हो जाए तो वो ना हो जाए। जहां तक लंदन प्लान का ताल्लुक है रजा, इसमें तो कोई अब ढकी छुपी बातें नहीं है ना, बहुत लोग बहुत बातें शेयर कर चुके हैं। मैं भी था वहां पे। बल्कि एक जो मेन जो डॉचेस्टर के अंदर चाइना टैंक में खाना था, जिसमें डॉक्टर ताहिरुल कादरी और चौधरी बरदरान और इमरान और बाकी लोग थे, वो तो बिल भी मैंने दिया था। और कई साल मैंने उस बिल को बचा के भी रखा है कि शायद कभी ना कभी कोई कहे तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस हो जाएगा कि यार ये कौन कौन वहां पे था और कितने का बिल हुआ था, किसने क्या खाया था। बट लंदन प्लान एग्जिस्ट करता है ना रजा, प्लान तो हुआ था ना, वरना डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, चौधरी शुजात साहब, इमरान खान साहब, ये एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तीनों एक बिल्कुल। दूसरे को नहीं पसंद करते थे, और तीनों एक दूसरे से इंतहा की नफरत करते थे। तो वो तो ऑब्वियसली समबडी सुपीरियर टू ऑल थ्री ऑफ देम। वो इन सारों को इकट्ठा उसने किया था ना। और उसमें डिफरेंट कॉन्डुइट से हर एक ने अपने अपने हिस्से का पानी डाला उस बूटे को। शायद मैंने भी एक चमचा पानी का डाला हो। राइट। तो ये है कि, तो वो बात ये है कि लंदन प्लान तो एग्जिस्ट करता है। मियां साहब उस पर सही कह रहे हैं, मियां साहब ने अप्रोच भी किया था। मियां साहब ने एक्चुअली धरने के दिनों में भी अप्रोच किया था, वो भी मुझे याद है। हम्म। और उस वक्त हम लोग ये कन्विंस थे, मैं भी था, इमरान खान तो मुझसे बहुत ज्यादा कन्विंस थे कि ये बस अगले 2-3 दिन में ये हुकूमत चली गई इसलिए अभी अप्रोच कर रहे हैं हमें। तो उससे मियां साहब ने एक से ज्यादा बार ये अप्रोच किया था। उसको उनकी कमजोरी समझा गया था। तो ये तो वही। मियां साहब सही कह रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल रिप्रोचमेंट के लिए कई बार इमरान खान से रब्ता किया। तो इमरान खान ने उनसे प्लॉट ले लिया था, शौकत खानम का, जी, आई उनसे नो। ले ली थी। इमरान खान ने उनको बाकी चीजों के लिए बुला लेता था एज चीफ गेस्ट, क्योंकि उसको डोनेशन चाहिए होती थी वहां पे। एज अ पॉलिटिशियन उसने रिप्रोचमेंट नहीं की, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये देखिए ना, ये क्योंकि उस वक्त तो जनरल जहीरुल इस्लाम जो थे, वो भी, अब हम जानते हैं तारीख तो बड़ी तल्ख होती है, वो कोई चीजें मस्ख नहीं करती, आज चीजें सामने आ जाती हैं। उस वक्त उनका था इरादा कि भाई इसको डिस्टेबलाइज करना है। बहरहाल